श्री राम श्री राम। आज धन्य में धन्यते यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहे संत समागम दीन। कृपा इतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाओ बन के फूल। दया इतना कर दे दाता, सदा रहूं चरणों की धूल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्संग के मरियामा ज्ञान के शीतल मन सुगंधित पुरवैया लेवत बैठे पावन ग्राम परसुली खुर्द। अब यहाँ के जम्मोदाई माई मल्ला, जहुरिया भाई मल्ला, नूनी बाबू लइका जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुरवाणी के धनी मानसमणि सम्मानी संचालक महोदय जी और बाहिर गांव श्रोता के रूप में आए जम्मू ज्ञानी बुजुर्ग सियान मल्ला, आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी कर्मचारी संगवारी मल्ला, आप सबके श्री चरण कमल छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटिया डी धमतरी के ये अबोध बालक मन के ढाले हृदय से नमन स्वीकार करो। सजनों, श्री रामचरित मानस आखिर का आए तो ज्ञानी मन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिएले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़ा मेढ़ा लिखा है। अभी टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में ही जीवन के सबो समस्या लुका है। जैसे ढंगले नदिया भले टेढ़ा होते फिर बड़ा निर्मल जल होते, नदिया भले टेढ़ा होते फिर बड़ा निर्मल जल होते, पेड़ौरा भले टेढ़ा होते फिर बड़ा मीठा फल होते, चंद्रमा भले टेढ़ा होते फिर प्रकाश शीतल होते। बस वैष्णव श्री रामचरित मानस के ये टेढ़ा मेढ़ा अक्षर में ही तो जीवन के समस्या के हल लुका है। फिर देखो तुम आज हम सब अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हमते न। उम्र होइस 10 के तक खाए पिए कंस के, उम्र होइस 10 के तक खाए पिए कंस के, 20 में भारी होगे जोश त मोह माया मा खोए होश, 30 में होगे तिरिक तीरा त 40 में बढ़ गे कुटुम कबीरा, 50 में काया पक गे, 60 में जांगर थक गे, उम्र होगे 70 के त संगवारी होगे बिस्तर के, गाड़ी आगे 80 में त निकले नहीं सके तय बस्ती में, खसलत खसलत होगे 90 तब राम लगे दे दिन में जब्बे, अजी 100 में सबो सिरागे, पाप के बीज बुआगे, गहरी नींद में सोगे, आदमी के जिंदगी खैता होगे, आदमी के जिंदगी खैता होगे। खाना पीना सोना लही आज हम सब जीवन मान लेनी ही तो मानव जीवन के दुख के कारण आए। सजनों चलो आरण्य कांड की यात्रा करबो एक छोट किन गणेश जी के भजन के संग। काबर की गणेश जी कौन आए तो बुद्धि के देने वाला। आदमी के जीवन में सब रहे वो अक्ल भर मत रहतान भई के अक्ल बिना गोबर गणेश है। छत्तीसगढ़ी में कहावत गलो ही अक्ल बड़े की भैंस, तो देखे में तैसे लागते भैंसे बड़े हो ही का ऐसे लागते भाई। काबर भैंस के आगू में चल देवे ना, आगू ढाट जावे बड़े जन तो उतना बड़े बड़े सींग बड़े बड़े कान, पिछू ढाट चल देवे बड़ लंबक पूछी। अब आदमी तुलना करके देखो, आदमी काया 3.5 हाथ के अपन अपन शरीर हाथ में, 3.5 हाथ के मानव के शरीर, एक बीता के मुंडी और ऊपर में 4 अंगूर के बुद्धि। अब सोचने लगते कहाँ 4 गोड़ के भैंस और कहाँ 4 अंगूर की बुद्धि, तो भैंसे बड़े हो ही का। फिर हाँ कोनो बड़े जन भैंस तो रागुम ठाड़े है, फिर तोड़ कर दुहेज बर अक्कल नहीं है। तो कोनो ढेठी डाल छोड़ के सींग कान लड़ा तो दिन झिकत रहा झिकत रहा झिकत रहा, तो काबोत के हम दूध मिल जाही तो ना। अरे नहीं भैया दूध पाना है तब तो ढेठी डार हाथ लेके लागी, तो ये अक्ल दी कौन भगवान गणेश जी। तो चलो गणेश जी देवन न्योता काबर वो अवै बुद्धि के देवता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गजाननम भूति गणादि सेवितम कपिथ जम्बु फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विध्वनेश्वर पात पंकजम। गौरी के गणराज गजानन, गौरी के गणराज गजानन, बुद्धि के भंडार गजानन, विनती ते सुन दे हमार।
गौर के गणराज गजानन, गौर के गणराज गजानन, बुद्धि के भंडार गजानन, विनती ते सुन ले हमार। गौर के गणराज गजानन, गौर के गणराज गजानन, बुद्धि के भंडार गजानन, विनती ते सुन ले हमार। हो 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 पार्वती माई, माता तुर पार्वती माई, पिता महादेवा तोर अवघट ही दानी, पिता महादेवा तोर अवघट ही दानी, माता तुर पार्वती माई, पिता महादेवा तोर अवघट ही दानी, पिता महादेवा तोर अवघट ही दानी, माता तुर पार्वती माई। तोर कृपाले गंगा बरसे, तोर कृपाले गंगा बरसे, बन के जी बरसात गजानन, विनती ते सुन ले हमार। तोर कृपाले गंगा बरसे, बन के जी बरसात गजानन, विनती ते सुन ले हमार। हो 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 रिद्धि सिद्धि संग राजे, रिद्धि सिद्धि संग राजे, शुभ लाभ तोर बेटा कहावे, शुभ लाभ तोर बेटा कहावे, रिद्धि सिद्धि संग राजे, शुभ लाभ तोर बेटा कहावे, शुभ लाभ तोर बेटा कहावे, रिद्धि सिद्धि संग राजे। तोर कृपाले लंगड़ा रेंगे, तोर कृपाले लंगड़ा रेंगे, गूंगा छेड़े तान गजानन, विनती ते सुन ले हमार। तोर कृपाले लंगड़ा रेंगे, तोर कृपाले लंगड़ा रेंगे, गूंगा छेड़े तान गजानन, विनती ते सुन ले हमार। गौर के गणराज गजानन, गौर के गणराज गजानन, बुद्धि के भंडार गजानन, विनती ते सुन ले हमार। हो 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 लक्ष्मण यति लाघव सो, नाक कान बिनु किन्ह, ताके करे रावण महा, मना चुनौती दिन। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलो कथा प्रसंग में जाए कि पहली आरती के समय हो गए संध्या काल, तो आप सबला निवेदन अपन अपन जगह में खड़े होके आरती में सहयोग करो, पश्चात फिर कथा प्रसंग की यात्रा करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। जिस घर में हो आरती, चरण कमल सिरुनाय,
कहाँ हरि वासा करे, ज्योत अनंत जगाए। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। राम जी के आरती सुहावन लागे हो, प्रभु जी के आरती सुहावन लागे। राम जी के आरती सुहावन लागे हो, प्रभु जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। अवधपुरी के राजा दशरथ तिंझन जे करनाने, तिंझन जे करनाने। अवधपुरी के राजा दशरथ तिंझन जे करनाने, तिंझन जे करनाने। बघवा बैला मिलके पिए एक घाट माँ पानी, अब एक घाट माँ पानी। सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सियासी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सब शास्त्र सब ग्रंथ को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखाने, काव्य वसुंधि गरुड़ के गीति। कलि मलहर विषय रस की, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती। गलन रोग भव मोरियानी, तात मात सब विधि तुलसी की। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। ये सुहावन लागेगा, मन भावन लागे ना, राम जी के आरती सुहावन लागे। प्रभु जी के आरती सुहावन लागे, हरि जी के आरती सुहावन लागे, प्रभु जी के आरती सुहावन लागे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सवितं नमामि।
स्वास्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोली राजा रामचंद्र की जय। ओम यानी कानी चा पापानि ज्ञाता ज्ञातृपाणि च तानि सर्वाणि कसन्तु मा प्रदीक्षणां पदे पदे। बोली राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मण अति लाघव स नाके कान बिनु किन्ह ताके करे रावण मह मनो चुनौती दिन। बोली राजा रामचंद्र की जय। प्रातः वंदनीय परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसी बाबा के लेखनी श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग में प्रवेश करे के पहले चलो हमार दाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा कर आप सब जयकारा लगा। बोली राजा रामचंद्र की जय। बजावत बजा के बिचारी मन ऐसे लागत जन मन रमान वाले मन बड़े जनबूता त्यार जिसका भगवान ऐसे लागत है न। रमान वाले मन बूता त्यार कह के नहीं भाई बोल की ताली बजाई हमार बूता कह के अच्छा बजाओ तब तो आनंद ही गया। अब जयकारा लगे तीसरे लगा जाना मानो कोनो मरीज मन हाँ बिस्तर में पड़े हो सिहरत का ऐसे आवत आवाज है। जानो मानो जयल घलों में हिच्छ बोलत हो जय कारल घलों में हिच्छ लगात हो जय बोले बर प्रेरित में हिच्छ करत सब एक ठेका जाना मानो में हिच्छ ले डरे हो। अब देख लो सबो जान अभी भंडारा डहार गिरी सब के सब जगह बिल्कुल खाली रही सब मसाला भर भर के आए हैं। अतकी बार नान जिन टिकली फटाकक मसाला कते कवा जाते हैं। अतकी बार टिकली फटाकक मसाला अगर फोड़बे ना चट ले जोरदार आवाज आते। अब यहाँ देख ले बड़े बड़े इटम बम मन बैठे है आवाज ले देखबे जाना मनो सुरग दिते ऐसे फूस ले इसमें मजा नहीं आए भाई। चलो एक बार जोरदार ताली बजा के जयकारा लगाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हृदय से धन्यवाद आप सब ला अरण्य कांड के पावन प्रसंग की यात्रा करबो। सजनाओ अरण्य मने होते जंगल और जंगल में कभू मंगल होते हो जंगल में कभू कभू अमंगल होते। काकर जीवन में कोनो आदमी जंगल में जाए और साधु संत के संगत में पड़ जाए सत्संग करे तो निश्चित होकर जीवन में मंगल होते। अब कोनो आदमी जंगल में जाए और जंगल में जाके मदिरा पी के मात जाए या भूलन खून के भटक जाए तो निश्चित जान ले होकर जीवन में अमंगल ही अमंगल होते। तो सजनाओ अरण्य कांड के पावन प्रसंग जंगल झाड़ी के कांड आए तो जंगल में देखो आज काकर जीवन में मंगल और काकर जीवन में अमंगल हुआ था। ये अरण्य कांड जी हाँ भगवान राम जी छोटे भाई लखन के साथ में जगत जननी माता सीता के साथ में पंचवटी के पावन घाट में बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज निर्मल मन से भगवान ने कुछ प्रश्न करें कहते महाराज मैं आपके जीवन में सेवा कर सका ऐसे मोला शिक्षा दो। भगवान बहुत बढ़िया निर्मल मन से लक्ष्मण जी महाराज बहुत बढ़िया प्रश्न करीस भगवान ओकर उत्तर भी अच्छा सुंदर संक्षिप्त हम बताइस। काला काला पूछिस लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज तेन की हिस की महाराज में बहुत अकन चीज काला काला जानना चाहत हो कि हिस ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई तो कहीं ये सब के भेद ल बता दो महाराज। तो ये सब ल भेद ल बतावत बैठे रहा है। भगवान हेतेन सुख के आसन में बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करीन भगवान ओकर उत्तर लगलो बड़ा सुंदर देश। तो याद रखना मोर भाई जब जब भी कभू आदमी के जीवन में सुख के समय आते और जब भी आदमी सत्संग डाल लगना चाहते तो आदमी के जीवन के काम है बोला हमेशा झुकोना चाहते। ये सुर्पनखा का है तो सुर्पनखा भी तो माया है काम है। अब ये देखो सुर्पनखा रूपी माया जो है आज ज्ञान वैराग्य बांधना चाहत। राम और लक्ष्मण के बीच में जिन चर्चा होवत रहा है सुखद सत्संग होवत रहा है कोनो कोनो मने लक्ष्मण गीता भी की है। तो ये चर्चा में देखो सुर्पनखा है तेन आगे गोस्वामी बाबा कर परिचय दी से सुर्पनखा कौन है। सुर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। ये सुर्पनखा कौन है तो कि इनके सुर्पनखा रावण के बहिनी
कतको कतको झक मन के थे कस भाई सुर्पणखा हाँ रावण के बहिनी के गोस्वामी बाबा ओकर परिचय देवत थे। तो भाई का सुर्पणखा के दाई दादा नहीं रहीस का ओकर दाई ओकर दादा के नाम ला का बनी लिखिस परिचय में। तो गोस्वामी बाबा कहते भैया ओकर अंदर में जेकर गुण है तो इसने परिचय तो हूँ जी के। अगर सुर्पणखा के जीवन में ओकर पिताजी विशेष रवा के गुण रहती तो कहते हूँ विशेष रवा के बेटी है। ओकर पति विद्युत जीवा के गुण रहती तो कहते हैं पति ओकर विद्युत जीवा के पत्नी है कही के। लेकिन एकर में ना तो विद्युत जीवा के गुण है ना तो ओकर दादा पुलस्त के गुण है और ना ही तो पिताजी विशेष रवा के गुण है। सुर्पणखा के जीवन में तो केवल कूट कूट के रावण के गुण भरे है। तेकर से इसकी सुर्पणखा रावण के बहिनी। अब देखो रावण के जतेक परिवार है तिकर परिचय है ना वो दाई दादा के द्वारा नहीं बल्कि एकरे द्वारा दिए जाते। रावण खुद अपन परिचय बताइस तब रावण अपन परिचय बतावत का कहे रावण है कि मैं कौन तो रावण का कहे कुंभकर्ण असबंधु ममसूद प्रसिद्ध सकरारी। रावण कहे कि मैं कुंभकर्ण के भाई हूँ तो तोर दादा का नाम बताए बर तोर का ला जावत मैं फलाना के बेटा हूँ कहे बर तोर का ला जावत तेला बता। कभू कभू तो ऐसे लागती कर कुल में चलागा रे का इसने उल्टा परिचय दे के। नारी के परिचय विशेष कर 3 ठन रूप में दिए जाते हैं। किसे किसे सबले पहली जब नारी ही तीन बेटी बन के जन्म लेते तब देखिए मन कथे का कर बेटी है जी। ओकर बाद जब बड़े हो जाते ना जब बड़े हो जाते हो हाँ तब पहला परिचय तो बेटी के रूप में और दूसरा परिचय जब बड़े हो जाते तब कहते जब बिहार हो जाते तब ये का कर सुवारी है जी। अब ओकर बाद जब ओकर लोग लेके आ जाते सियान हो जाते तब कहते का कर महतारी है गा काकर बेटी काकर पत्नी और काकर महतारी के रूप में होते। और सुर्पणखा के परिचय का आदि से है सुर्पणखा रावण के बहिनी ये रावण के बहिनी है। और ओकर बात का लेकिन दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी ये दुष्ट हृदय वाली दारुण जस अहिनी कि इनके नागिन है नागिन। नागिन के एक क्षण विशेषता नागिन हाँ जिन संतान ला जन्म देते ना तो उन्हें संतान ला खा डालते जब भूख में व्याकुल होते तब। ये नागिन है भैया दुष्ट हृदय वाली अहिनी है। अब याद रखना मोर भैया सांप ला ते रोज के 1 लीटर नहीं बल्कि 5 लीटर दूध पिया। सांप ला रोज के 1 लीटर नहीं बल्कि 5 लीटर दूध पिया लेकिन 1 पैसा का समझ करके मुंह डाले घी निकाल ही है। सांप जब निकाल ही मुंह डाले जहर निकाल ही रोज दूध पिया तो वैसने ये माया कहाँ है ये माया भी तो एक जहर के पुड़िया ही आए। तेकर से कहते माया तेरी सींगड़ा लंबे 9-9 हाथ माया तेरी सींगड़ा लंबे 9-9 हाथ आगे जाओ तो सींग मारे और पीछे जाओ तो लात। ये माया एक ऐसा पशु है भैया जेकर लंबा 9-9 हाथ के सींग है। आगू डहर जाबे तो सींग में हुदेर दी है पीछू डहर जाबे तो लात में लथेर दी। तेकर से ते माया रूपी नारी से बचना बहुत जरूरी है। ते पाकेत कीते घलो वाह रे माया नारी तोर खेल हवे बड़ भारी। सब ला नचावत था तय हम ओसरी पारी सब ला लड़ा दे था सब तय हो जथस नियारी। कभू दादा के सुवारी तो कभू बाबा के सुवारी और अब काबा लगाए हो तय हमर मन के पारी। वाह रे माया नारी तोर खेल हवे बड़ भारी। ते माया नारी ते सब ला नाच नचात। अब ये सुर्पणखा नाम है दाग धब्बा लगे हुए नाम है भैया। दुनिया में ये सुर्पणखा के बाद दुनिया में कोई नारी नहीं हुई जेकर नाम सुर्पणखा हो। तुम्हार गांव हवे का दाई हो का झन जेकर नाम सुर्पणखा हो हवे नहीं है ना। या एक झन दाई मल्ला मैं पूछना चाहत हूँ कोनो अपन बेटी जन्म ली ते का नाम सुर्पणखा धरहू का। अगर इसने को ही ना कोनो अपन बेटी के नाम सुर्पणखा धरबो कही कहूँ ना तब मैं ओतका दूरी पोटिया डील फोकट में 60 रामायण पढ़े बर रहूँ आज सुर्पणखा 60 जाबो के। अब ये दाग धब्बा लगे हुए नाम है सुर्पणखा नाम है भैया। नाम ऐसे चलना चाहिए आदमी की दुनिया में मिसाल हो जाए। नाम जे ना जीवन में कभू नहीं मिटे दिल बदनाम नहीं भैया बल्कि वो नाम ला नाम ही बना। ये सुर्पणखा के नाम बदनाम लगे हुए दाग धब्बा लगे हुए नाम आए। सुर्पणखा के कर्म ही वाला दाग धब्बा लगा दिए भैया। और दुनिया में अगर वास्तव में हमला नाम ला सार्थक बनाना है ना तो सीता जैसे कर्म करम अनुसुईया जैसे कर्म करम ताकि नाम है तेन महान हो जाए। अब आज भूल के भी हम कभी भी सुर्पणखा जैसे कर्म ना करम ताकि हमला जीवन में दाग धब्बा मिल जाए हमारे नाम के पीछे। सजनों ये सुर्पणखा भी आज जो मर्यादा के रेखा ला लांग के लंका के सीमा ला लांग के आज भारत में पहुंच गए। और जी हाँ भगवान राम और लखन दोनों भाई बैठे हैं उन्हें जाकर अपन मन के उद्गार लगता कहना चाहते बोलिए राजा रामचंद्र की।
भजन ला तै थोर को गाए तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी ताली के आए कामा भुलाए हरि भजन ला तै थोर को गाए तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी। पानी बिना जैसे मछली अधूरा जर जाए जिभिया पाती काम बिना तोरी जिंदगी अधूरा निभाव संगी साथी। पानी बिना जैसे मछली अधूरा जर जाए जिभिया पाती राम बिना तोरी जिंदगी अधूरा निभाव संगी साथी। तोरे काया की सुना तोरे हृदय की गुड़िया नहीं भावे तोला तोरे बेटा बहुरिया तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी। चले तोर बन कस लकड़ी सुन ले सतन कसाई जहर चिड़ैया पपिया बोले धुआं आकाश उड़ाए। हाड़ा चले तोर बन कस लकड़ी सुन ले सतन कसाई जहर चिड़ैया पपिया बोले धुआं आकाश उड़ाए। तोरे काया की सुनना तोरे हृदय की गुड़िया नहीं भाव तोला तोरे बेटा बहुरिया तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी। काली के आए कामा भुलाए हरि भजन तै को गाए तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी 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 तोरे हीरा कस काया मासगी मैनी रचेगी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि शूर्पणखा आज देखो लंका के सीमा ला लांग के कहाँ पहुँच गए भारत पहुँच गए भगवान राम जी के सेवा करत थे लक्ष्मण जी महाराज जेकर नाम है छे लक्ष्मण। लक्ष्मण कतेक सुंदर नाम संधि छेद करके देख लो लक्ष्य धनमन जेकर लक्ष्य और जेकर मन दोनों भगवान के चरण में टिके लक्ष्य और मन दोनों भगवान के चरण में टिक जाए तो उन्हें के थे लक्ष्मण। अब आज हमारे मन के लक्ष्य उल्टा है मन हम उल्टा है लक्ष्य उल्टा और मन उल्टा तेकर से त्याज देखो हमार मन के जीवन है तेन विपरीत दी समझावा जात सजना। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के सेवा में बैठे हैं अवेती शूर्पणखा कहते न अपन माया के रचना करे वर भगवान कर पहुंच गए। शूर्पणखा ला देख लो वो 80 साल के डोकरी लेकिन बन के आगे 16 साल के छोकरी दोनों में कतेक अंतर है। कहाँ 80 साल के डोकरी है कहाँ 16 साल के छोकरी। शूर्पणखा हाँ भगवान का रात माया रचना शुरू कर दें। अब मने मन सोचा थे मन बड़ सुंदर है वो पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भाई जुगुल कुमारा। शूर्पणखा मने मन सोचा थे यह बड़ सुंदर है ये करसन बिहाव कर लेते हूँ का। तब भगवान कर गीस अपन कपट के रूप ला धारण करके भगवान कर गीस जाके कहाँ कहा थे तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा विचारी
वो कहा थे पूरा दुनिया की इज्जत डरे लेकिन तोर जैसे पुरुष नहीं है, न मोर सही नारी नहीं है। तोर मोर जोड़ी ला ब्रह्मा जी सोच विचार के रखे है, लेना ते मोर सन बिहाव कर ले। भगवान राम कथे देख तो जी ये तो हमारे देश के नारी नहीं लगा थे मोला के, ये हमारे देश के नारी नहीं लगे। काबर हमारे देश के नारी मन के ये सभ्यता और संस्कार है, जिंदगी भर कुंवारी रही जाही, डोकरी हो जाही, कुंवारी रहे लेकिन कोई पराया पुरुष ला नहीं कहे मोर सन बिहाव कर लेते। ये हमारे देश के नारी नहीं लगा तेरे भाई दिल लक्ष्मण देख तो वे कोने के कौन वो तो कहते मैं लंका के राजकुमारी हूँ, मैं लंका के राजकुमारी हूँ। तब वो भगवान राम ले कहे मोर सन बिहाव कर ले। राम जी कहे मोर तो बर बिहाव हो गए, मोरे छोटे भाई लक्ष्मण कुमारा है ओकरे कर्जा वही कोनो बिहाल ही के। तो लक्ष्मण का डोंगड़ा चल दिस लेनती ही बिहाले मोला के तोर बड़े भाई ने ही कहा थे। तो लक्ष्मण कहते सुन सुंदरी, अब उत्कल सुनी तहाँ सुर्पनखा मगन हो गए। कथे कर बड़े भाई बिलवाहत बने लहुट के देखिस गलो नहीं वो, अब ये कम से कम सुंदरी कहा थे मोला एक सन में बने राज बरग मार ही जही कहा। फिर लक्ष्मण आगू डार करते सुन सुंदरी मुन कर मैं दासा, अरे मैं तो कर दास हूँ, वो दास सन बिहाव करबे दासी कहाबे और राजा सन बिहाव करबे तब रानी कहाबे। सुर्पनखा कहते मैं राजकुमारी हूँ तो राजा कर जान मोर कर काबर आए होगी। तो फिर डोंगड़त की सोह राम जी का कहते वो तो नहीं मानत लेन तही बिहाले मोला। राम जी फिर कहते मैं पहली बताया तोला ना, मैं एक पत्नी व्रत धारण करने वाला पुरुष आऊँ, देख मोर घर वाली मैं बिहा नहीं सका तोला, ते लखन कर जाना, लखन कर शादी कर ली तोला जा। तब और फिर लक्ष्मण कर आगे डौड़त डौड़त कहते वो कर तो घर वाली कैसे बन ही लेनती ही बिहाल। लक्ष्मण कहते भाई गते उत्कीम ठगा गेस के ते जानता समन का कर बेटा, हमार दादा का नाम राजा दशरथ है। जब हमार दादा है तीन जन घर वाली रख सकत है तो हमार भाई का दुबे झकला नहीं रख सकी, चल जाओ करे डहर के। यानी कि माया जो है ज्ञान वैराग्य बांधना चाहत रहे, आखिर में हो इसी कि वैराग्य रूपी लक्ष्मण के द्वारा ये सुर्पनखा रूपी कामना के नाक कान ला काट दिएगी। अब नाक कान कटा गए तान सुर्पनखा दौड़त दौड़त नकटी हो गए नाक कान कटा गए तान दौड़त दौड़त रावण कर जाक लबारी मार दी। राम जी कर तो लबारी मारबे कर इसमें कुंवारी को ही के। अब सोच के देखो कुंवारी कौन लगे थे, जेकर बर बिहाव नहीं हो है तेना कुंवारी है, जेकर बर बिहाव हो गए तेना सुवारी है, और जेकर लोग ले कहते ना महतारी है। तो ये सुर्पनखा तीनों कहीं नहीं है, ना तो वो कुमारी है, ना तो वो सुवारी है, ना तो वो महतारी है, बल्कि पता चले इसके सुर्पनखा तो अखा रानी है। और घर वाला लोग रे भाई हमारे वार्डर है। सुर्पनखा के घर वाला का नाम रहे विद्युत जीभा, बड़ बलवान रहा है, जेकर नामे से पता चलते जेकर जीभ में करेंट रहा है विद्युत जीभा। सुर्पनखा के घर वाला के नाम रही विद्युत जीभा, जेकर जीभ में करेंट रहा है कोनो चाट दे तत् के मर जाए कथे। तो रावण सोची से का दिन धोखा से महूल चाट दी महू मरी जाऊँ ते कल छल करके मरवा देते ला। तब ही दिन ले सुर्पनखा कसम खा लीस, वारे भाई रावण ते मोर सगे भाई हो के ते मोर सुहाग लो उजाड़ देस, तो मैं कसम खात हूँ ये लंका के जन्माई लोग की लड़ाई नहीं कर दो मोरो नाम सुर्पनखा नहीं है के। हाँ अभी रावण और राम जी के लड़ाई के मुख्य योगदान ये सुर्पनखा के मुख्य भूमिका निभाने वाली आए तो सुर्पनखा आए। और सजनों देख लो जी सुर्पनखा रावण और राम के युद्ध ही तो करा दिस ना। अगर ये सुर्पनखा है राम जी कर जातीस नहीं, तब लक्ष्मण ने कर नाक कान ला काटतीस नहीं, और रावण और राम जी के बीच में दुश्मनी होतीस नहीं। अब भला विचार के देख लो अगर रथ का कान खेल नहीं होतीस तब फिर का रामचरितमानस के भी रचना होतीस का। खबर की भगवान है तो अवतार का बल्ले है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरी विविध शरीरा। भगवान है तेन ये जब जब दुनिया में अधर्म हवाड़ थे और धर्म के नुकसान होना शुरू होते तब तब भगवान है तेन जन्म लेके आते और दैविक संपदा के उत्थान कर देते, दैविक संपदा के उत्थान करते। ये भगवान के नियम आए। आज वही सुर्पनखा जो है छल करना चाहते भगवान कर गोस्वामी बाबा लेकिन कि लक्ष्मण अतिला घोसो नाक कान बिनुकिन ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। कतको झकमन तो प्रसंग पढ़बे प्रश्न करते का करते। अरे भैया लक्ष्मण हाँ जब सुर्पनखा नाक ला काटिस, लक्ष्मण हाँ जब सुर्पनखा नाक ला काटतीस तब ओकर नाक कहाँ गिसो ही इसे कथ, ओकर कान कटिस तो ओकर नाक कहाँ गिसो ही। तो देखो गोस्वामी बाबा कतेक सुंदर पंक्ति लिखे हैं। ये पंक्ति नहीं पढ़ी हुई थी मन पूछते इसने
स्पष्ट लिखे ताके कर रावण मह मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी महाराज नाक ला काटिस और ताके कर मने होते हाथ, ओकरे हाथ में ओकर नाक ला मढ़ा दिस और कहते मन हो चुनौती दिन, जा तोर भाई दिखा देबे ये हमर चुनौती ओला के। शूर्पणखा के हाथ में ओकर नाक ला कटा के मढ़ा दिस जी। अब वास्तव में चुनौती चाहिए तो आए। शूर्पणखा जब डौड़ा डौड़ा जाक रावण ला बतईस ना, वो नाक कटा के कही के तो रावण से शूर्पणखा के नाक हाथ कटईस कल पहली रावण के नाक कटा के। काबर जेकर संरक्षण में रहते देखैया मन वाला कहते ओकर गलती नहीं बल्कि ये एकर गलती है। निष्ठुरता करके देखो ना लइका अगर कोंदा हो जही देखैया मन का कथे करदाई बने कर गला कापुल नहीं है रिसोही गा ऐसे करते। हाँ तब लइका के गलती ला दाई दादा में देखते तो जेकर संरक्षण में है शूर्पणखा वो काकर संरक्षण में रावण के, तो शूर्पणखा के नाक तो कटबे करी सो कल पहली रावण के नाक कट गए। सजना वास्तव में जैन घर में नारी के पूजा होते, जे घर में नारी पूजा होते, नारी के उपासना किए जाते, वो घर में हमेशा लक्ष्मी के निवास होते। अब वहाँ रावण के अगर महल देखे जाए तो नारी के हमेशा नारी केवल भोग्या के सामग्री समझे गए है। रावण के महल में नारी हमेशा भोग्या के सामग्री समझे गए है, नारी हमेशा अपमान हो है। तेकर से ही तो नारी के कारण ही पूरा लंका के विनाश हो गए, पूरा लंका के विनाश हो गए भैया। एक कारण का है ये एक नारी ही तुम है, नारी शक्ति के द्वारा ही लंका के विनाश हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। नहीं तो हो रे भैया सब दिन के समाना, नहीं तो हो रे भैया सब दिन के समाना। जगमा लगे हैं आना जाना आना जाना आना जाना, हरि के भजन गुन गाना गुन गाना गुन गाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन के समाना, नहीं तो हो रे राजा सब दिन के समाना। राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। दिन राजा हरिश्चंद्र कर संपत्ति मेरु समाना जी। एक दिन बेटा नारी के संग मगर घर खो जाए दाना, एक दिन बेटा नारी के संग मगर घर खो जाए दाना, घर घर खो जाए दाना। नहीं तो हो रे भैया सब दिन के समाना। राजा बैठे राज सिंहाना जी। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे राज सिंहाना जी। एक दिन मर के माटी में मिल के सुनना होगे सिंहाना, एक दिन मर के माटी में मिल के देश में होगे वीराना, देश होगे वीराना जी। नहीं तो हो रे भैया सब दिन के समाना।
सीताराम के संग में घूमे पुष्प विमाना की। एक दिन सीताराम के संग में घूमे पुष्प विमाना की। एक दिन वन महरण होगी दुख भोगे जगनाना। एक दिन वन महरण होगी दुख भोगे जगनाना। दुख भोगे जगनाना मैं तो हूँ मेरे भैया सब दिन के समान। जग में लगे ही आना जाना आना जाना आना जाना। हरि की भजन गुन गाना गुन गाना गुन गाना। मैं तो हूँ मेरे भैया सब दिन के समान। 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 लखन सिया रामचंद्र की जय। सजना गोस्वामी बाबा कहते अपन पंक्ति में बड़ा सुंदर सुंदर बात लिखते कहते नाक कान बिनु भई विकरारा जनस्त्रव शैल गए रुके धारा। खर दूषण पही गए बिल पाता दिख दिख तो पौरुष बल भ्राता। ये सुर्पनखा है तेन धिक्कार ना शुरू कर दे। सुर्पनखा जो है काकर कर जाके खर और दूषण कर जाके। ये खर दूषण का है तो ज्ञानी मन के थे आदमिक जीवन के विकार है। ये आदमी के जीवन के विकार है। अब बोला ये खर दूषण कर जाके बोला धिक्कारना शुरू करे धिक धिक तो पौरुष बल भराता। ये भाई तुम्हारा धिक्कार है तुम्हारा हाथ में मोर नाक कान कटा गे। तो भाई ओकर नाक कान कटाए का है तेल पहले देखना चाहिए कारण काबर कटा गे काबर लड़ाई झगड़ा हो तुम है न। तो कतको जन के आदतें रहते इसने हाँ कतको जन के आदत रहते गलती नहीं देखे मोर भाई ये मोर बहनी कही को मुड़ी में चघाना शुरू कर देते है न। कतको जन के आदत इसने रहती है न। तो सुर्पनखा गलती नहीं पूछती इसका का गलती करे से कि कोने वो तो नाक कटैया है के वो जंगल में दू जन बनवासिया है तो ने मन नाक काला काट दिस। ताने मन लड़ाई भिड़ाई करे बड़ चल दिस चल तो बोला देखतो के दे बलवान है जे मोर बहनी के नाक काला काट दिस के हाँ। अब भैया देख लो सुर्पनखा भी तो कतेक बड़े गलती करे है। सुर्पनखा अतेक बड़े गलती करे है भगवान कर जाके मोर सन बिहाव कर ले कहा। अब देखो हमार भारत के वीर पुरुष मन इतिहास गवाही है जब जब भी कोनो विदेश के नारी है हमारे देश के वीर सपूत ललकारे तो हमारे भारत के जवान मनकर अत का साहस और सील और सबसे बड़े विनम्र भाव है कि वो नारी लमो तोड़ जवाब दे। ये तो लक्ष्मण जी महाराजा जिन एक नारी के सामने नहीं झुकीस हाँ। अवसुरता करके देख लो इतिहास ला हमारे देश के वो वीर सपूत जिला हम सब स्वामी विवेकानंद जी महाराज के थे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी तो इसने घटना हुई इसकी थेगा। स्वामी जी एक बार अमेरिका देश के शिकागो शहर में प्रवचन करे लगे रहा कथे। विवेकानंद जी महाराज अमेरिका देश के शिकागो शहर में प्रवचन करे बर गे रहा थे। स्वामी जी जब प्रवचन समाप्त हुई कथे ना तो एक जन अंग्रेज नारी है स्वामी जी देख के मोह आगे कथे बड़ सुंदर है वो इसे कहा कथे। स्वामी देख के मोह आगे कथे ये प्रवचनकार बड़ सुंदर है और बारे में पूछीस कथे एक बर बिहाव हो कथे नहीं तो सब बताए कथे ब्रह्मचारी कथे वो एक बर बिहाव नहीं हो तो माई लोग इन कहा कथे ये तो मोरे चले खे या मोर सन बिहाव कर लेती तो बने हो जाती इससे कहा कथे हाँ मोर सन बिहाव कर लेती तो अच्छा होती। तब स्वामी जी का आश्रम में मिले बर इस कथे नारी है तो कर आश्रम में लिखा रहा है यहाँ नारी प्रवेश वर्जित है। तब वो चौकीदार मन झगड़ा करत रहा कथे नहीं मोल मिलना छे। स्वामी जी जब सुनिस कथे ठीक है भाई मिलना चाहते तो भेद दे का बात है हम सुनना चाहते। तब वो नारी है जैसे ही स्वामी जी कागू में कथे जानो मानो बाप पुरख कोनो पुरुष नहीं देखते से बक खाए देखत रहा कथे हाँ एकदम बक खाए देखत रहा। स्वामी जी महाराज पूछिस कथे का बात है देवी का बरते मिले बरा हंस मोर कर। तब वो पूछे कहते का सही बात है महाराज कहा मैं सुने होते हैं तो काला सुनेते हैं। तब वो कहा कहते मैं सुने महाराज तो बाल ब्रह्मचारी के ही के मैं बाल ब्रह्मचारी के एक सुने हो तो कहा आज तक के कोई नारी स्पर्श नहीं करते हैं। तब वो स्वामी जी की कहते बिल्कुल सही बात सुने हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ आज तक कोनो नारी में स्पर्श नहीं करे हूँ। तब वो माई लोग इन सोचे कहती यही
बड़ल हाथ से वो भारत के नियम है। हमारे देश में और तुम्हारे देश में बड़ अंतर है महाराज। जिसे कहा करते वो माई लोग कहा करते तुम्हारे देश में हमारे देश में बड़ अंतर है। वो कैसे? तो वो कहा करते हमारे देश में जब 2 जन माई लोग मिलथन तब का गोठिया थन, और तुम्हारे देश में 2 जन माई लोग मन मिलते तब का गोठिया थे। तो हमारे देश में अक्सर ये होते जब 2 जन दाई माई मन मिलते ना तब कहीं पूछे चाहे मत पूछे जरूर पूछते ये बात ना कि तोर के झन लोग लई कहे दाई कहे पूछते हैं। अब हर दिन में सहेली मन मिलते तब पूछते तोर के झन लोग लई का। तब वो माई लोग कहा करते तुम्हारे देश में माई लोग मन मिलते तब के झन लोग लई का कहीं पूछते। अब हमारे देश में जब एक दूसरा माई लोग मन मिलता तब तोर के झन घर वाला है या कहीं पूछतन हमन कहा करते। कतेक अंतर है तोर देश में हमारे देश में। तो मोल विचित्र लागते महाराज। तोर अभी तक के बिहाव नहीं हुए है, तोर घर वाली नहीं है। तब आगे चल के जब ते समाप्त हो जाही तोर जीवन हते मर जबे तब तोर नाम चलाने वाला कोनो नहीं रही। तब मैं चाहत हूँ महाराज तोरे जैसे सुंदर, तोरे जैसे रूपवान, तोरे जैसे गुणवान, तोरे जैसे मृदुभाषी बेटक में महतारी बन जाते तो मोर जीवन धन्य हो जाती। इसका है अब स्वामी जी समझ देरी नहीं लगी से नारी का चाहत भाई मोर द्वारा रति क्रिया नहीं हुई तब मोर द्वारा तोल बेटा नहीं मिली है, तोला मोर जी से बेटा नहीं मिले मतलब तय रति क्रिया चाहत मोर से। तो स्वामी की कहते भाई तय मोर जी से बेटा पाना चाहत ना, तो मोर जी से बेटा पाना चाहत तो ओकर बर तोला मोर सन बिहाव करे की जरूरत नहीं है। मोर सन बिहाव करे की जरूरत नहीं है। तोला मोर जी से बेटा पाना है ना। अब मोर द्वारा अगर तोल बेटा मिली ते कर में कहीं कहीं कमी रही जही। यहाँ तो मोर जी से सरस नहीं रही, मृदुभाषी नहीं रही, विवेकी नहीं रही, गुणवान या रूपवान नहीं रही, कहीं कहीं कमी रही जही देवी। लेकिन तोला मोर जी से बेटा चाहिए ना तो मोर जी से दुनिया में कोई दूसरा और नहीं हो सके। ले मैं तोर पाँव पर रखूँ, आज के बाद मैं तोर बेटा बन गया हूँ और तय मोर दाई बन गए। मोला बेटा स्वीकार कर ले। इसे मोला बेटा स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे देश के ये वीर पुरुषार्थी मन जब जब भी विदेश के नारी मन ललकारे है भैया तब तब हमारे देश के वीर पुरुषार्थी मन अपन आन बान शान ल बचा है। ये का है हमारे भारत के संस्कार, हमारे भारत के सभ्यता आए। लेकिन ये बात देख के आज बड़ा शर्मिंदगी उठाना पड़ते। हम वही देश के नागरिकन जैन देश में लक्ष्मण होइस, जैन देश में स्वामी विवेकानंद होइस, लेकिन वही देश में आज का अनाचार नहीं होत भला सोच के देखो तो। हाँ आज का नहीं होते वही देश में जी। बड़ा विचित्र विचित्र घटना होते देश में। देकर से ज्ञानी मन के थे घलो अरे देखो तो रे भैया ये दुनिया में का हुआ थे। साधु संत के जठना में आज पापी मन हंसोवत है। कोनो बने अमिताभ बच्चन, कोनो मिथुन चक्रवर्ती, बाबू साहेब बरोबर दिखते फिर स्कूल में नहीं हुए भर्ती। कुर्ता दबा के पैंट पहने हिप्पी चुंदी कटाए आ तो बाबू दस्खत कर दे कबे तय अंगठा लादाता है। बने दूध पिया दांत टूटे नहीं है, बने दूधा दांत टूटे नहीं है, मिटाए नहीं हाथ गोड़ के घाव। नान नान लोग ली कमंदाई ज्यादा रोज पदोवत है मोर जल्दी करो बिहाव, मोर जल्दी करो बिहाव। अरे दोनों आँखी में देखा थन भैया, दोनों आँखी में देखा थन जी ये दुनिया के चाल ला। कतेक लगोठिया बेदाई अपने घर के हाल ला, अपने घर के हाल ला। ये पूरा दुनिया के चरित्र हो गए। बड़ा विचित्र लगते ये बात। आज देखो ये वही देश है जिन देश में राम कृष्ण जन्म लीस, ये वही देश है जी यहाँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज रहीस। अब आज ये देश में का अनाचार अत्याचार नहीं होते। बड़ा विचित्र घटना भैया। हमारे देश के नारी मन में अतका सभ्यता और संस्कार है। जैन मन हमारे देश के वो नारी आज सीता जैन लंका में 13 महीना 10 दिन ले रहीस, लेकिन अपन इज्जत ला बचा के रख लिस। माता सीता है रावण वाला हाथ नहीं लगा सकीस। ये का है माता सीता के सतीत्व के प्रभाव आए, माता सीता के सतीत्व के प्रभाव आए भैया। लेकिन आज वही देश में कतेक अनाचार कतेक अत्याचार होत भल सोच के देखो। एक कारण का है विचार के देखो तो भला। आज देखो ये वही देश है जी हाँ विदेश के लोग मन भारत के गुण गाते, लेकिन आज ये हमार भारत देश है पाश्चात्य संस्कृति में हावी हो जाते। विदेश के सभ्यता आज हमारे देश में घुसत जात। विदेश के सभ्यता आज हमारे देश में घुसत जात। हमारे देश के बेटी मन नान नान कपड़ा पहने रहते, देख के बड़ा लाज लाग जाते। विचार के देख लो कदे हर जात जमाना हते का भारत में कपड़ा कमी है। कतका छोटे छोटे कपड़ा पहने रहते। अरे एक जमाना रहीस गा जब बड़े कपड़ा पहने फैशन रहीस। अब आजकल के दाई मन जत का छोटे कपड़ा हो जाए, कतका छोटे छोटे कपड़ा पहनत भला सोच के देखो तो। ले दे के तन ढका है वो कपड़ा में है। अतका छोटे छोटे कपड़ा देखिए लाज लाग जाते, लेकिन पहने लाज नहीं लागे। तो कदे डहर जात जमाना भला सोचो तो। एक तो
मुसलमान मन के जिन कुरान शरीफ है ते में एक ठन बहुत बढ़िया बात है। मुसलमान भाई मन हा पाक साफ नारी कौन लगे थे जिन हा पराया पुरुष हा जिन नारी के कोई भी अंग नहीं देखे, मतलब नारी मन जेल बुरखा पहने रहते तेल पाक साफ नारी कथ बुरखा देखे हो तुमन हा नारी मन पहनते मुसलमान नारी मन अक्सर जेमे नारी के कोई भी अंग है कोई पराया पुरुष ला नहीं दिखे वो लगे थे बुरखा है न? वो इसना कपड़ा पहनते थे पाक साफ नारी कथे। अब आज हमार हिंदुस्तानी नारी मतलब देखो कतका छोटे छोटा कपड़ा पहन के प्रदर्शन करत है, तो जमाना कदे डर जात कते उल्टा पुल्टा होवत। हम वही देश के नागरिकन भैया, हम वही देश के नागरिकन जी हाँ राम लक्ष्मण और जी हाँ माता सीता होइस, जी हाँ स्वामी विवेकानंद होइस, तब हम आज भी वो आन बान शान ला बना के रखन। रामचरितमानस ही तो शिक्षा देते हम सबला। ज्ञानी मन के थे रामायण पढ़ना 1 गुना, चिंतन करना 100 गुना और जीवन में उतारना 1000 गुना। और जेकर जीवन ले ये तीनों गुना निकल जथे ओकर जीवन मात्र गुनागारी बन के रही जथे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भागे जागे छत्तीसगढ़ के भागे जागे रे, रामायण ला पढ़ के संगी सब झूमे नाच रे। भगती के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे। भागे जागे छत्तीसगढ़ के भागे जागे रे, ये रामायण पढ़ के संगी झूमे नाच रे। भगती के पानी बरसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे, रामायण ला पढ़ के संगी झूमे नाच रे। भगती के पानी बरसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे सावन आगे रे। रामायण के फुलवारी माँ कोयली कुहकी मारेगी, रामायण के फुलवारी माँ कोयली कुहकी मारेगी। जी जुड़ागे तनहरियागे मन मयूरा नाचेगी, जी जुड़ागे तनहरियागे मन मयूरा नाचेगी। देखो देखो बरखा रानी गीत गावे रे, करिया करिया बादर सनमा झूमे नाच रे। भगती के पानी बरसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे सावन आगे रे। la 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 छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी।
नर नारी मन सुत उठ के लेते ते करे नाम जी। काम काम मानस के हारे आगे रे, सुख सुनता सुमत के भी हारे आगे रे। भगती के पानी बरसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे, रामायण न पढ़ के संगी झूमे नाचे रे। भगती के पानी बरसे सावन आगे रे, भगती के पानी बरसे सावन आगे रे। ला 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 लखन सिया रामचंद्र के जय। शूर्पणखा पर अहिनी शब्द के प्रयोग जब करीन गोस्वामी महाराज, तो मानो भगवान भी ये बताना चाहते श्री राम जी, अगर शूर्पणखा तय अहिनी यानी नागिन अस्तम और भाई का है तो किसकी ही राम। तो राम जी महाराज भी कीन की लक्ष्मण भी कहाँ है, तो ते तो एक मुड़ी वाला नागस लेकिन मोर भाई है नागिनस, लेकिन मोर भाई है तो 1000 मुड़ी वाला नाग। ही कुमार मोर लघु भ्राता, इनकी ये लखन है तो 1000 फन वाला शेष। अगर ते है नागिनस तो यह बड़े नाग तोर अवेकर जोड़ी है ते जम जही तई ओकरे तीर में जा। यानी कि देखो ये माया जो है पूरा दुनिया ला आज तो नाच नचावत है जी। अच्छा भगवान करा के मायापति करा के अपन माया दिखाना चाहते, मायापति कर ये माया दिखाना चाहते भैया, है ना। अरे भैया अगर वास्तविक रूप में आती है तो हो सकते भगवान अपना भी लेती। सुन, जब 80 साल के डोकरी माता सबरी ला मिल गए तो कहा 80 साल के शूर्पणखा ला नहीं मिलती। भला सोच के देखो तो भला वो डोकरी भी वो तो डोकरी हो गई। अब वो डोकरी लेके तान भगवान मगन हो गया, का कहे ए सबरी ते अबर सुंदर है। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान हुए कि भगति करनाता। वो डोकरी देखी तान सुंदर कही दिस भामनी कही दिस। अब ये जिन डोकरी है छोकरी बन के आते करना कान ला काट दिस। कारण का है एक ठन भैया ये छल करिस कपट करिस, और छल करने वाला भगवान नहीं भाई। भगवान के निर्मल जन्मति सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जे निर्मल मन के संतान बन जाते तो उन्हें भगवान ला प्रिय है। अब याद रखना दूसरा ठगने वाला आदमी एक दिन खुद ठग आ जाता, दूसरा ठगे कोशिश मत कर वरना तही ठग आ जबे। एक बार तो इसने हो गया, 2 जन आदमी मन इसने तीर्थ यात्रा करे बर जावत रहा, तीर्थ यात्रा करे बर जावत रहा है। तर जब रेलवे स्टेशन में पहुंचीस ना, रेलवे स्टेशन में पहुंची तो देखिस कि रेलगाड़ी में नंगत भीड़ है, पाँव मड़ा एक ठौन नहीं है। तब एक जन आदमी कथे वाह ते चढ़ चिंता करत हस भैया देखत रह मैं कैसे सीट बनात हो तेला के। तब वो होशियार का करिस अपन झोलल खोलिस और झोलक भीतरी ले एक ठन रबड़ के नकली सांपला निकालिस। झोलक भीतरी रबड़ के नकली सांप ला निकालिस और नकली सांप ला निकाल के वो रेलगाड़ी का आखिरी डब्बा में फेंक दीस जी। अब आखिरी डब्बा में फेंकिस रबड़ के सांप ला तहन भगदड़ मच गए, सांप सांप भागो भागो सांप आगे सांप आगे। इससे और जत का डब्बा में बैठे रहते मन सब निकल गए, सांप है भागो भागो भागो। कहानी दोनों जन होशियार से देखे कोई नहीं है ना, बिल्कुल खाली हो गए। अब बैठबो का बार सूत जाना, रेलगाड़ी चलबे कर ही गए। और दोनों जन चढ़ गए रेलगाड़ी में और सूत गए। अब जब इनका नींद पर के बिहनिया जब उमचीस तब टीटीआई पूछते भैया हम कदे स्टेशन पहुँचे जी। तो टीटीआई बताते भैया कोई दूसरा स्टेशन न है बल्कि जे स्टेशन में चढ़े से वही चीज स्टेशन है। तो कस गए हम तो जतका बेर रेलगाड़ी में चढ़े तत्का बेर इंजन चालू हो गई, छूटने वाला रिस रद्द हो गए का। तब वो टीटीआई बताते नहीं भैया रेलगाड़ी की इंजन चालू रहते हैं निकल गए अपन मंजिल में पहुंच गए, लेकिन तुम मन छूट गए वो कैसे। तो कहे कि भाई जतका बेर काली रेलगाड़ी छूटीस ना ततका बेर यही डब्बा में बड़े जन सांप कुसर के रही जी। तेकर से सांप भकोनल मत चाबे के डब्बल काट देहन छोड़ देहन हमन। तब आदमी मन कहते ले तो भला हमन दूसरा ठगबो का हाथ खुदे ठगा गए हन भैया।
तो दूसरा ठगने वाला मन खुद ठगा जत। ये सुर्पणखा रूपी माया जो है भगवान ला ठगे बरा है, भगवान ला छले बरा है। वो मायापति जेकर माया पूरा दुनिया नाचत, का बोला भला कोनो नचा सकत। फिर भी देखो ये हमार मन के साधारण आदमी मन के दृष्टियाँ है। अब जैन आदमी जिसना सोचते ना तिसना ओकर नजर होते, जेकर नजरिया जिसना होते, जेकर आदत पर गए जिसना वैसने तो हो ही भैया है नहीं। जैन आदमी जेकर बारे में जिसने सोचते वैसने होते, जेकर नजरिया जिसना हो गए तिल नहीं बदल सकते। हाँ, जेकर स्मृति पटल में जे छप गए तिल मिटाना बड़ मुश्किल होते। एक बार भगवान विष्णु कर 3 जन आदमी मन पहुंची से इसने 3 जन आदमी मन पहुंची भगवान मगन हो गए कौन कौन जी का बरा हो तुम मन बैकुंठ में। तो तीनों जन बताते महाराज हमन हाँ अपन अलग अलग काम बूता वाला हरन, लेकिन तोर कर विशेष काम बना है। तो का बूता है तुम्हार? तो कहते एक जन है कहे कि मैं व्यापारी हरो महाराज, धनिया मिर्चा बेचता हूँ। एक जन कहते महाराज मैं हाँ साहूकार हरो, मैं पैसा ब्याज में बांटता हूँ। तो ते कौन हरत जी कहे तीसरा नंबर। तो कहते ना तो मैं व्यापारी हूँ ना तो मैं साहूकार हूँ, तब मैं का काम करता हूँ, तब मैं चोरी करता हूँ, कहे मैं चोर हरो। तो तुम तीनों जन का बरा हो? तब कहते वो साहूकार कहते महाराज ये ब्याज के धंधा करत करत मोर दिमाग खराब हो गया। आदमी जब पैसा मांगे को होते पीछू पीछू गिंजरते मोर, और जब पैसा वसूल करे को होते तो कर पीछू पीछू में गिंजरता हूँ कहे। तब महाराजा बड़ अकन पैसा दे देते ना ते चक्कर ला छोड़ देते हूँ। भगवान कहते बने जगह हंस रही लक्ष्मी बैठी है बाजू में जा मांग ले कहे। माता लक्ष्मी कहते दे देंदा ये बड़ अकन पैसा वो। माता लक्ष्मी कहते चिंता मत कर बेटा जा वो 1000 के बंडल माढ़े एक ठन ट्रक ला बुक करके लाओ भर के ले जा। तब ओतके बुता लो व्यापारी कहते हिज बात मोरो हरे दाई 2 रुपया मिर्चा धनिया लहसुन बेचत बेचत जिंदगी पहागे बहुल दे देन वो। कहते तहूँ बेटा जाए का ठन ट्रेन के बोगिल तहूँ बुक कर ले तहूँ भर के ले जाके। तब वो चोर चुप पे देखत रहा, चोर चुप पे खड़े रहा। तब बोला भगवान कहे कसरे ये मन मांग डरिस तोला नहीं लागे का ते का बन नहीं मांगा था। तब वो चोर कहते मोला नहीं लागे भगवान कहे मैं अपन काम में संतुष्ट हूँ मोला नहीं लागे। तब भगवान कहते कसरे भरेल भरे दुच्छल ढरकाए जेकर कर नंगा तकन है ते मन औ दे कथे और तोर कर कहीं च नहीं है ते हम मोला नहीं लागे कथस का बन नहीं लागे तोला। अरे कहीं लागी तो मांग ले, ये मौका मिलने वाला नहीं है। तब वो चोर कहा कहे वैसे तो नहीं मांगो कहा रे हो महाराज, लेकिन मांगी ले कथस ना तो एक ठन काम कर दे। का काम? ये मतलब दोनों झकला बड़ तो पैसा दे साहब, दोनों झकला बड़कन पैसा दे हस और मोला देना चाहत हस ना मोल पैसा कौड़ी मत दे, बल्कि दोनों जन के पता भला लिख के मोल दे दे। बाकी बोतल में कट डार हूँ बाकी बोतल में कट डार हूँ पता भला लिख के दे दे मोला। तो मोर के एक मतलब ये है भाई जेकर अंदर में जेकर बुद्धि में इसना बैठ गए तिल मिटा नहीं सके कोई। चाहती ते लक्ष्मी मैया पैसा मांग सकत बड़कन, लेकिन ओकर नजर में चोरी छ धरे है चोर आदमी के नजर में चोरी छ दिखते। तो जेकर बुद्धि में जिसना छपा गए वैसना दिखते जी। निर्मल मन से देखने वाला संसार सुंदर नजर आते और मलिन मन से देखने वाला संसार मलिन नजर आते। जब भी हम कोनो जगह बैठन तो सबके जीवन के अच्छाई लग रहन करन ना कि बुराई देखन। कामर की जे दूसरा बुराई सकेल थे सबके बुराई सकेल के खुदे बुरा आदमी बन जाते, और जिन सबके अच्छाई देखते वो सबके अच्छाई देख देख के एक दिन बहुत ही अच्छा आदमी बन जाते। तो चलो यही संदेश देवत आप सब कि सबके जीवन का आप अच्छाई ग्रहण करो। और समय भी हमला संकेत करत हो कहा थे अब तो राम कहानी पूर के उदार भात चुर गए मोटराल गठिया वहाँ लौट के जा ऐसे कहा थे। तो चलो जाए के पहले एक छोटकिन काबर होली के पावन पर्व आए तो पर्व में एक छोटकिन होली के भजन पश्चात फिर आपके बीच में हम विदाई पाबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।